हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो प्रश्न क्या है, देखिए हमने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया है। प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। दूसरा क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। तीसरा, कूलॉम का नियम बताए। चौथा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, क्यों। चौथा पांचवा प्रश्न और आखिरी प्रश्न क्या है कि विद्युत फ्लक्स क्या है और इसका एसआई मात्रक भी लिखे। ये पांचों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। पहला प्रश्न क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है। तो इसका आंसर हमने लिख दिया है। देखिए क्या लिखे हमने। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वे रेखाएं होती है जो सतत वक्र बनाती है। यह रेखाएं काल्पनिक होती है। ये रेखाएं जो होती है धन से शुरू होकर ऋण पर समाप्त होती है। अब इसको समझिएगा जरा। मान लेते हैं ये धन आवेश है और ये क्या है, ऋण आवेश है। तो ये रेखाएं क्या होती है, काल्पनिक होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होगी और कैसी होगी, सतत वक्र यानी कि कंटिन्यू वक्र बनाएगी। वक्र यानी कि इस तरह से, किस तरह से, इस तरह से वक्र इसी को बोलते हैं। ठीक, इस तरह से देखिए। और आगे क्या कहा हमने कि ये रेखाएं धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ये धन आवेश है, धन से शुरू होगी इस तरह से और ऋण पर जाकर क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इस तरह से निकलेगी और ऋण पर समाप्त हो जाएगी। इधर से भी इस तरह से। धन से निकली और ऋण पर जाकर समाप्त हो जाती है। इसी तरह बहुत सारे होते हैं ये। अब देखिएगा क्या है कि ये जो रेखाएं हैं काल्पनिक होती है और सतत वक्र बनाती है। ये इस तरह से वक्र बनाती है और ये क्या होती है, धन से शुरू होकर ऋण पर जाकर समाप्त हो जाती है। और अगर आवेश एकल हो, एकल यानी कि एक हो, खाली प्लस हो, तो प्लस आवेश के लिए याद रखिएगा क्या होता है कि आवेश बाहर की ओर निकलता है। सॉरी, आवेश नहीं, क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, बाहर की ओर निकलती है। क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, बाहर की ओर निकलेगी। एकल आवेश के लिए याद रखिएगा इसको। और माइनस होगा तो क्या होगा कि क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर क्या होगी, प्रवेश करेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, अंदर की ओर प्रवेश करेगी। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है, ये इसका डेफिनेशन है। दूसरा प्रश्न क्या है कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आवेश का क्वांटमीकरण। तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है कि कोई पदार्थ है उस पर आवेश की मात्रा मालूम करना है। तो क्या होगा, किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा जो होगा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होगा। मूल आवेश यानी कि ई। ई का मतलब होता है मूल आवेश। और मूल आवेश किसे कहते हैं, तो मूल आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है ना, उसी को मूल आवेश कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, आपको मालूम होगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही जो है मूल आवेश है और इसी को एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा भी कहते हैं। अब क्या कहा कि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा क्या होता है, मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है, यानी कि गुना करेंगे पूर्ण गुणज। अगर मान लेते हैं आवेश, आवेश को किससे सूचित करते हैं, Q से। Q बराबर क्या हो जाएगा, एन ई। एन क्या है, तो पूर्ण है, पूर्णांक है, या फिर इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एन का मान जो होता है, एन बराबर क्या हो सकता है, +-1, +-2, +-3, इस तरह से डॉट 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 बहुत सारे, मतलब कि और भी हो सकते हैं। तो इसको समझिए क्या कहा हमने कि किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा, कोई पदार्थ है उस पर आवेश की मात्रा मालूम करना हो तो क्या करेंगे कि मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। मूल आवेश का पूर्ण गुणज, मूल आवेश ई है और ई जो एन है ये पूर्णांक है या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई क्या है, तो मूल आवेश। इसको क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ पर आवेश, यानी कि आवेश, सिर्फ आवेश। एन क्या है, तो एन बोलेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन है उस पदार्थ पर। ठीक है, और एन का मान हमेशा +-1, मतलब प्लस होगा यानी कि धन आवेश, माइनस में आएगा तो ऋण आवेश। ठीक है, और एन जो होगा पूरा पूरा होता है। इलेक्ट्रॉन कभी भी ए आधा डेढ़ ऐसा नहीं होगा, पूरा पूरा होगा। ठीक है ना,
n पूरा पूरा होगा, 1 2 3 10 20 जितना भी हो, ठीक है। तो ये है आवेश का क्वांटमीकरण। तीसरा प्रश्न क्या है कि कूलॉम का नियम बताए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलॉम का नियम। तो देखिए कूलॉम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है, और जो दोनों आवेश है उसके बीच की दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समझिएगा क्या होता है कूलॉम का नियम। मान लेते हैं एक बिंदु आवेश ये है और एक बिंदु आवेश ये है, दोनों आवेश है, इसका नाम दे देते हैं Q1 और इसका नाम दे देते हैं Q2, और ये दोनों को इस तरह से मिला देते हैं एक लाइन से, ठीक है। एक आवेश Q1 है, एक आवेश Q2 है, दोनों बिंदु आवेश है, ठीक है। अब क्या करते हैं, और दोनों आवेश है तो इसके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस को मान लेते हैं r, मतलब दूरी को मान लेते हैं r, ठीक है। उसके बाद आवेश है तो आवेश होगा, दो आवेश होंगे तो क्या होगा, उसके बीच बल लगेगा, आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण, दोनों में से कोई बल लगता है, लेकिन बल तो लगेगा ही लगेगा। तो इन दोनों आवेश के बीच क्या हो रहा है, बल लग रहा है। अब कूलॉम का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, कोई दो बिंदु आवेश है उसके बीच लगने वाला बल यानी F जो है, फोर्स जो है, क्या होता है, आवेशों के गुणनफल, आवेशों यानी कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती, दोनों एक ही होता है। के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी कि दोनों आवेश है और दोनों आवेश के गुणनफल के क्या हो रहा है, बल जो लगेगा वो क्या होगा, समानुपाती होगा। समानुपाती कहने का मतलब कि अगर आवेश का मान बढ़ रहा है तो बल भी क्या होगा, अधिक होगा। आवेश का मान घटेगा तो क्या होगा, आवेश अगर कम है तो बल भी उसमें कम लगेगा, ठीक है। समानुपाती चिन्ह कहने का मतलब यही हुआ। उसके बाद क्या करा, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि जो बल है, बल जो लग रहा है वो क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि 1/r², वर्ग यानी कि स्क्वायर, किसका स्क्वायर, तो दूरी का। अब 1/, में लिख दे, यानी चिन्ह दोनों का एक ही होता है, बस 1/, में करके लिखेंगे तो वो हो गया कौन सी, व्युत्क्रमानुपाती हो गया, ठीक है। और ऐसे लिखेंगे तो समानुपाती। अब देखिए दोनों को मिलाते हैं, इसको और इस दोनों को, इसको मान लिया जाए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो दोनों को मिलाने से क्या प्राप्त होगा हमें, F समानुपाती Q1 Q2 बटा r², ये हमको प्राप्त होगा। अब आगे देखिए, अब ये जो समानुपाती है, अगर हम इस समानुपाती चिन्ह को हटा दें, क्या करें, हटा दें, हटा देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, अगर हटाते हैं कोई भी समानुपाती चिन्ह तो उसके बदले एक नियतांक लगता है, यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा के नियतांक आ जाएगा, बराबर हो जाएगा के, उसके बाद जो है सो सेम हो जाएगा Q1 Q2 बटा में r², ये गुना में है, ठीक है, कितना हुआ। उसके बाद क्या होता है कि के का भी मान होता है कुछ, एसआई पद्धति में इसका मान होता है, एसआई में के का मान, के जो के बराबर जो होता है 1/4πε0, 1/4πε0। तो एफ के जगह सॉरी के जगह पर क्या रखेंगे, 1/4πε0, तो के जगह पर हम रख देते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटा r²। यही जो हमारा आया इसी को हम कूलॉम का नियम कहते हैं, मतलब यही हमारा कूलॉम का नियम है। अब आगे देखिए, ये जो 1/4πε0 है इसका भी मान होता है 1/4πε0, इसका भी मान होता है, ये होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर, ये इसका मान होता है। और इसमें एक और चीज है, इतना 1/4 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, लेकिन एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वातीय वायु की विद्युतशीलता, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसका भी मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर बटा में न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को इस तरह से लिख देता है, इसी को इस तरह से कूलॉम स्क्वायर न्यूटन, मतलब इसको उलट देंगे तो न्यूटन इनवर्स मीटर -2, ठीक है। तो ये जो आया यही कूलॉम का नियम है, यानी कि कूलॉम का नियम क्या कर रहा है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेश है इसके बीच लगेगा जो बल वो क्या होता है, दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है, और जो दूरी है दोनों के बीच के जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रहा आपका कूलॉम का नियम।
चौथा क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है क्यों। आप समझिएगा पहले, अगर मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काटे, मान लीजिए कि एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक ये है, ये क्या कर रहे हैं, एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है और एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए काट रही है, तो काट रही है तो इसका एक कटान बिंदु है। कटान बिंदु यानी कि जो दो रेखाएं जब किसी बिंदु पर काटती है, एक दूसरे को काटती है, तो उसको बोलते हैं कटान बिंदु। अब कटान बिंदु है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि दो क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट रही है और इसका एक कटान बिंदु है। कटान बिंदु है तो क्या करेगा, अगर हम इस पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं एक इस तरह से, इसके लिए इस तरफ से हो जाएगा, इस रेखा के लिए इस तरफ और इस रेखा के लिए इस तरफ। तो ये क्या कर रही है कि विद्युत क्षेत्र, और आपको मालूम होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींचा गया जो स्पर्श रेखा होता है वो क्या बताता है, तो विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा बताता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा किस ओर जा रही है। तो यह एक ही बिंदु है और ये दो दिशा बता रही है, कह रहा है कि एगो इधर जा रहा है, एगो इधर, एक जो है इधर दिशा बता रही है और एक इधर। वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि मान लीजिए कि आप कहीं पे गए हुए हैं, मतलब कहीं बाजार गए हुए हैं और आप मतलब अनजान जगह पे गए हुए हैं, आप वहां भूल गए और आपको आपके आने वाला जो मतलब कि आप जिस रास्ते से घर जाएंगे उस रास्ते वो जो रास्ता है वो कह रहा है, कोई व्यक्ति से पूछे और वो कहा कि आप इस रास्ते से जाइए, आप इधर जाइए एकदम सीधे, आप अपना घर चल जाइएगा, और एक और बता देगा, मतलब दू को रास्ता बता देगा कि रास्ता धैले चल जाइए, आप अपना घर पहुंच जाइएगा, और एक बता देगा कि रास्ता धैले चल जाइए, अपना घर पहुंच जाइएगा। तो ऐसा संभव है कि एक के वो रास्ता से आप मतलब दू रास्ता से अपना घर पहुंच जाएगा, मतलब इधरों से जाइए तैयो सीधे एकदम जाना है, ठीक है, एगो इधर जाइए एकदम सीधे अपना घर पहुंच जाएगा, इधरों जाइएगा तो अपना घर पहुंच जाइएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी एक में ऐसा ही होता है कि जहां पे कटान बिंदु होता है वहां पे दो क्षेत्र रेखाएं, मतलब क्षेत्र रेखाएं जो दिशा है दो दिशा बताती है, और वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए जो है विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटते। क्या लिखे, विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है, उसके बाद लिखिएगा क्योंकि यदि रेखाएं काटे, मतलब कि एक दूसरे को काटे, तो कटान बिंदु पर क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी, एक दिशा इधर एक दिशा इधर, मान लिया थोड़ा देर के लिए, तो दो दिशाएं होंगी, जो कि वास्तव में ऐसा संभव नहीं है, इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को नहीं काटती है। यह आंसर होगा। पांचवा और आखिरी प्रश्न क्या है कि विद्युत फ्लक्स क्या है, इसका एसआई मात्रक भी लिखे। सबसे पहले विद्युत फ्लक्स को समझिए। मान लेते हैं ये कोई पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है, और क्या है, ये विद्युत क्षेत्र में है, पहले से ही क्या है, विद्युत क्षेत्र, यानी कि ई में है, विद्युत क्षेत्र में है, पहले से ही ये विद्युत क्षेत्र में है। तो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इससे जो रेखाएं गुजरेगी, इससे होकर जो रेखाएं गुजरेगी इस सतह से, उसी रेखाएं को हम क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र में स्थित है, किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली रेखा को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन बटा कूलम मीटर स्क्वायर, या इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन, ये जो बटा में इसको ऊपर ले जाइएगा तो ये इनवर्स में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 1 होता है, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ये भी एसआई मात्रक, ये हो गया विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, ये हो गया विद्युत फ्लक्स। तो ये थे हमारे आज के 5 प्रश्न। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।